नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों, आज रविवार है। आइए अब बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूं। पहला प्रश्न है संजीव कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक परिवार में पिता ने सारे पुत्रों को पारिवारिक संपत्ति या पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दिया, तो क्या पुत्र को उसके बाद भी अधिकार है कि जो संपत्ति पिता के हिस्से में बंटवारे के बाद मिली उस पर भी पुत्र दावा कर सकता है? संजीव कुमार जी, उत्तर में मेरा कहना है कि बंटवारा होने के बाद प्रत्येक परिवार के सदस्य, प्रत्येक को पार्टनर, प्रत्येक सहअंशदायी जो कहे जाते हैं, वो अपने अपने हिस्से के स्वामित्व रखते हैं, मालिक रखते हैं। जहाँ तक पिता के शेयर का सवाल है, वो अपने हिस्से के मालिक हैं। उनके मरने के बाद ही उनके हिस्से की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होगा, उनके जीवन काल में नहीं। अगला प्रश्न है अभिनव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 उत्तर प्रदेश के कृषि भूमि पर भी लागू है? उत्तर में मुझे कहना है अभिनव जी, हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पूरे भारत देश में लागू है। उत्तर प्रदेश के कृषि भूमि पर भी इसका प्रयोग होता है, ये लागू होता है। अगला प्रश्न है विनोद कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिता के नाम सर्वे खतियान में 1914 से चढ़ा है, ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, लेकिन बीच में किसी ने गलत पैरवी कर मेरे पिता का नाम कटवा कर अपना नाम चढ़वा दिया। अब मैं कैसे सुधरवाऊं? उत्तर में मुझे कहना है विनोद कुमार जी, आप सबसे पहले तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में जाएं। वहां से जिस आदेश से आपके पिता का नाम काट कर दूसरे का नाम चढ़ाया गया है, उस आदेश का सर्टिफाई कॉपी नकल लें। DCLR के ऑफिस में जाकर के आप अपील फाइल करें। DCLR का फुल फॉर्म हुआ दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता। इसके कार्यालय में आप अपील करें कि खतियान में मेरे पिता का नाम है, कोई गलत तरीके से मेरे पिता का नाम काट करके इस पर अपना नाम चढ़वा लिया है, उसे कैंसिल किया जाए। DCLR सभी तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद उसे कैंसिल कर देंगे। अगला प्रश्न है माजिद अंसारी साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि किसी भी खेत का रसीद कैसे कटता है और कहाँ कटवाते हैं? माजिद अंसारी साहब, किसी भी रसीद को कटवाने के लिए अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो ज़मीन के खरीद का विक्रय पत्र जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ज़मीन का खाता प्लॉट और पुराने मालिक का, जिस मालिक से आपने ज़मीन खरीदा है उस मालिक का दाखिल खारिज और जमाबंदी किस नाम पर है उसका रसीद, इन दोनों के साथ जमाबंदी के एप्लीकेशन के साथ अगर आप तहसीलदार या सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में म्यूटेशन के लिए यानी नामांतरण के लिए दाखिल करेंगे एप्लीकेशन को, तो निश्चित तौर पर सारे कागजातों को देखने के बाद और कर्मचारी के द्वारा वेरिफिकेशन कराने के बाद सर्किल अफसर महोदय आपके नाम पर निश्चित तौर पर दाखिल खारिज यानी नामांतरण कर देंगे। अगला प्रश्न है संतोष राठौर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ को नानी के यहाँ से उन्हें नाना की संपत्ति मिली थी। चूँकि मेरी माँ जो है मेरी नानी या नाना का इकलौता संतान थी, लेकिन उस संपत्ति में अब हमारे नाना के भतीजे यानी नाना के भाई के बाल बच्चे हिस्सा मांग रहे हैं। मैं क्या करूँ? जहाँ तक कानून का सवाल है राठौर जी, नाना की संपत्ति पर आपके माँ का पूर्ण अधिकार है, चूँकि वो संपत्ति की अकेली वारिसान है। नाना के भाई या उनके बाल बच्चों का उस संपत्ति पर कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अब समाप्त हुआ। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस प्रश्न के उत्तर को समझ करके नियमानुकूल न्यायालय में जा करके अपनी समस्याओं का निदान करा सकें। धन्यवाद।